Hello everyone. In this lecture, we will discuss about upper bound and least upper bound of a poset. So our today's topic is upper bounds and least upper bound of a poset. कंसीडर कर लेंगे P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है, P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट हमने कंसीडर कर लिया है। P लेस देन इक्वल्स टू पोसेट तब होगा जब लेस देन इक्वल्स टू एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हो P पे। लेस देन इक्वल्स टू पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन P पे होने का मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, एंटीसिमेट्रिक होगी और ट्रांजिटिव होगी इस सेट पे, सेट P पे। तो हम कहेंगे ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग है P पे और P लेस देन इक्वल्स टू इज नोन एज पोसेट। तो हमने कंसीडर कर लिया P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है। P जो सेट है हमारा वो ये है, P लेस देन इक्वल्स टू, उस पर रिलेशन डिफाइंड है। इस P का हमने एक सबसेट ले लिया A। अब इस P का हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक सबसेट ले लिया A। तो P के कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन कर लिया है हमने मान लिया है P का कोई सबसेट है जिसे हमने नाम दे दिया क्या, A। P का एक सबसेट कंसीडर कर लिया A। अब X कोई एलिमेंट है P का, हमने ले लिया X कोई एलिमेंट किसका, P का। X जो है एलिमेंट P का वो अपर बाउंड कहलाएगा इस सेट A का। P एक पोसेट कंसीडर कर लिया है, A उसका एक सबसेट कंसीडर कर लिया P का। X कोई एलिमेंट है किसका, P का। P का कोई एलिमेंट X जो है वो अपर बाउंड कहलाएगा इस सेट A का, अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो X से रिलेटेड हो, बाय दिस रिलेशन लेस देन और इक्वल टू। इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में जो A के सारे एलिमेंट्स अगर X रिलेटेड है तो हम कहेंगे देन X इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट A। X जो है इस सेट A का अपर बाउंड कहलाएगा। तो डिफाइन कर सकते हैं अपर बाउंड को, let P less than equals to be a poset, P less than equals to एक पोसेट है, एंड लेट A be a सबसेट ऑफ P, और कंसीडर कर लिया A जो है सबसेट है कोई P का। एन एलिमेंट X belongs to P is called an upper bound of P if A is related to X for every A belongs to A। अगर A जो है X से रिलेटेड हो फॉर एवरी A belongs to A, मतलब A के सारे एलिमेंट, इसमें अगर कोई एलिमेंट A हमने कंसीडर कर लिया तो A X से रिलेटेड हो, A से हमने इसके सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर एवरी यूज कर लिया है, मतलब इस सेट के A के सारे एलिमेंट्स अगर X से रिलेटेड है बाय दिस रिलेशन लेस देन इक्वल टू, इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में जो भी रिलेशन डिफाइंड है उसके रेस्पेक्ट में अगर सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं X रिलेटेड है, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सबकी रिलेशन X से है, सब जो है X रिलेटेड है, देन वी से दैट X इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट A। X जो है सेट A का अपर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। और लीस्ट अपर बाउंड को अगर हम डिफाइन करें, ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन थी। लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। A उसका कोई सबसेट हमने कंसीडर कर लिया है। अब X टाइप के P में जो भी एलिमेंट्स होंगे जिनसे A के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे वो अपर बाउंड्स कहलाएंगे A के। मान लीजिए कि X कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे A के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, इट मींस X इज एन अपर बाउंड, ठीक है। हमने मान लिया कि Y भी कोई दूसरा एलिमेंट है जिससे सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, Y भी कोई ऐसा एलिमेंट है, P का एलिमेंट है Y जिससे A के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, इट मींस Y इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। इस तरीके से हमने मान लिया कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट है Z कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे सेट A के सारे एलिमेंट जो हैं वो रिलेटेड है, Z से भी सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो Z भी एक अपर बाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ढेर सारे अपर बाउंड्स मिल जाएंगे सेट A के ढेर सारे अपर बाउंड्स मिल जाएंगे। अब इन अपर बाउंड्स में से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, हम डिफाइन कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड कौन सा अपर बाउंड होगा, लीस्ट अपर बाउंड पहली बात तो वो एक अपर बाउंड होगा, फर्स्ट कंडीशन वो अपर बाउंड होगा, तो मतलब इनमें से ही कोई होगा लीस्ट अपर बाउंड भी, वो अपर बाउंड होगा पहली बात तो। सेकंड कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं सारे के सारे अपर बाउंड से वो जो लीस्ट अपर बाउंड है वो सारे के सारे अपर बाउंड से रिलेटेड होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि x जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, अगर मैं कह रहा हूँ कि x जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, देन x इज रिलेटेड टू y फॉर ऑल अपर बाउंड्स y ऑफ a। जितने भी अपर बाउंड्स हैं A के उन सबसे x भी रिलेटेड हो जाए, x खुद रिलेटेड हो जाए सारे के सारे अपर बाउंड से, तब x जो है वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। तो
हम अगर डिफाइन करेंगे लीस्ट अपर बाउंड को तो कैसे डिफाइन करेंगे, p लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट कंसीडर कर लेंगे, a उसका कोई सबसेट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू p, x कोई एलिमेंट है p का, वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा किसका, a का लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा अगर वो दो कंडीशन फॉलो करे। दो कंडीशन क्या, फर्स्ट इट इज एन अपर बाउंड, पहली बात तो लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो होना जरूरी है, अपर बाउंड हो। दूसरी कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट जो है x इज रिलेटेड टू एवरी अदर अपर बाउंड ऑफ a, जितने भी अपर बाउंड है a के उन सबसे रिलेटेड हो, मतलब x इज रिलेटेड टू y फॉर ऑल अपर बाउंड्स y ऑफ a। अगर हम सारे के सारे अपर बाउंड्स को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x y से रिलेटेड हो, मतलब x जो है सारे के सारे अपर बाउंड से रिलेटेड हो, देन वी से दैट x इज द लीस्ट अपर बाउंड, तब x जो है वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा किसका, a का, इस सेट a का लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। तो अगर हमें अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है तो सबसे पहले पोसेट हमें पता होना चाहिए, पोसेट अगर गिवन है और उसका कोई सबसेट गिवन है कि उसका अपर बाउंड या उसका लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे अपर बाउंड तो ऐसा एलिमेंट होता है जिससे सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, वो तो अपर बाउंड मिलेगा, ठीक है। अपर बाउंड एक या इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, जरूरी नहीं है अपर बाउंड एक ही एग्जिस्ट हो, ऐसा भी होता है कि अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और अपर बाउंड एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर अपर बाउंड एक ही एग्जिस्ट कर रहा है तो वही लीस्ट अपर बाउंड होगा, क्योंकि वो और बाकी जितने भी अपर बाउंड से कोई और अपर बाउंड मिलेगा नहीं, तो सबसे रिलेटेड माना जाएगा। तो कोई सेट हमने कंसीडर कर लिया ए, एक्स इसका अपर बाउंड तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट जो है एक्स रिलेटेड हो, लेकिन ये एक्स जो है लीस्ट अपर बाउंड तब होगा जब सारे सेट के ए जो जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो सारे के सारे एक्स रिलेटेड हो, मतलब ये अपर बाउंड हो, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज एक्स खुद रिलेटेड हो, एक्स जो है वो खुद रिलेटेड हो, लीस्ट अपर बाउंड ये तब होगा जब एक्स खुद रिलेटेड हो विद अदर अपर बाउंड्स ऑफ ए के जितने भी और दूसरे अपर बाउंड्स हैं उनसे एक्स रिलेटेड होना चाहिए, तो हम कहेंगे एक्स इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए। तो लीस्ट अपर बाउंड को डिफाइन कर सकते हैं, लेट p लेस देन इक्वल्स टू बी अ लैटिस, p लेस देन इक्वल्स टू बी अ लैटिस एंड a is a subset of p, an element x belongs to p is called, कोई एलिमेंट x जो है वो is called लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहते हैं, is called लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a if दो कंडीशंस फॉलो हो। दो कंडीशंस क्या क्या फॉलो हो, फर्स्ट इज फर्स्ट इज x इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, x पहली बात तो अपर बाउंड हो, फर्स्ट कंडीशन इज x इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, एंड द सेकंड वन इज, सेकंड कंडीशन क्या है, पहली बात तो x एक अपर बाउंड हो ए का, और दूसरी ये है कि x जो है वो खुद, x जो है लीस्ट अपर बाउंड तब होगा जब x खुद रिलेटेड हो y से फॉर ऑल अपर बाउंड्स, फॉर ऑल अपर बाउंड्स, यहाँ पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारे अपर बाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x y से रिलेटेड हो फॉर ऑल अपर बाउंड्स y ऑफ ए, जिन्हें हमने y से डिनोट किया है, बाकी सारे जो भी अपर बाउंड्स हैं उन सब की जगह हमने y यूज कर लिया है, मतलब y की जगह पे सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं एक एक करके रख सकते हैं हम, मतलब x सारे के सारे अपर बाउंड से रिलेटेड हो। अगर x जो है खुद एक अपर बाउंड है, ठीक है, p का एक ऐसा एलिमेंट जो खुद अपर बाउंड है प्लस वो रिलेटेड हो बाकी सारे अपर बाउंड से, तो हम कहेंगे देन वी से दैट x इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए, x जो है सेट ए का क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, हमने x सेट कंसीडर कर लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, देन द पावर सेट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द सेट इंक्लूजन रिलेशन। ये क्या होता है, एक पोसेट होता है। पावर सेट ऑफ x में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पावर सेट ऑफ x में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 5, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, सिंगलटन सेट 1 2, सिंगलटन सेट 1 3, सिंगलटन सेट 2 3, सिंगलटन सेट 1 2 3। हमने कंसीडर कर लिया है कि x कोई सेट ये है, उसका पावर सेट जो है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, वो पावर सेट होता है। पावर सेट ऑफ x ये है, पावर सेट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन, सेट इंक्लूजन रिलेशन के रेस्पेक्ट में ये एक पोसेट फॉर्म करता है, ठीक है, ये पोसेट फॉर्म कर रहा है। अब हमने इसका कोई सबसेट कंसीडर कर लिया, मान लीजिए मैंने एक सबसेट ले लिया है, लेट a बराबर, सबसेट में जो एलिमेंट्स लिए हैं वो लिए हैं, एक तो सिंगलटन सेट 1 ले लिया है, एक सेट ले लिया है 1 3, ये दो एलिमेंट्स ले लिए हैं
सबसेट में, तो ए जो है वो सबसेट होगा पी का, ए पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है, पोसेट का सबसेट है ए। अगर हमें ए के अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं, अगर हमें ए के अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं, तो अपर बाउंड्स ए के पी एक्स में से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनसे ए के सारे एलिमेंट जो हो वो कैसे हो, रिलेटेड हो। ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं, जिन एलिमेंट से रिलेटेड होंगे पी एक्स के, ऐसे एलिमेंट जिनसे इस सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। इस सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने का मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट, रिलेशन है सेट इंक्लूजन का, सारे एलिमेंट सबसेट हो, मतलब सिंगलटन सेट 1 और सिंगलटन सेट 1 3, जिन एलिमेंट्स का सबसेट होगा वो जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड्स कहलाएंगे, किसके, इस सेट ए के। तो हमने ये ऑब्जर्व करा, वी ऑब्जर्व करा हमने कि सिंगलटन सेट 1 और सिंगलटन सेट 1 3 दोनों ही सबसेट हैं किसके, 1 3 के, दोनों ही 1 3 के सबसेट है। इट मींस 1 3 ये जो सेट है is an upper bound of A। 1 3 जो है वो अपर बाउंड हो जाएगा किसका, ए का एक अपर बाउंड हो जाएगा। ये सेट कंटेनिंग 1 and 3 ये एक अपर बाउंड हो जाएगा किसका इस सेट ए का, क्योंकि इस सेट के दोनों एलिमेंट इसमें कंटेंट है, दोनों एलिमेंट इससे रिलेटेड है। इसी तरीके से ये सिंगलटन सेट 1 ले लें हम, और सेट ले लें अगर एक तो सेट 1 3, ये दोनों और किस में कंटेंट होंगे, ये दोनों हमने ऑब्जर्व करा कि 1 3 में कंटेंट होंगे, 1 3 के अलावा किस में कंटेंट होंगे, 1 2 3 में कंटेंट होंगे, 1 2 3 इसमें भी कंटेंट होंगे। इट मींस 1 2 3 इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ द सेट ए। 1 2 3 भी अपर बाउंड हो जाएगा इस सेट का, ठीक है। तो ये भी एक अपर बाउंड है क्योंकि इससे सेट ए के सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड है। ये भी एक अपर बाउंड है क्योंकि इससे सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। ये दोनों अपर बाउंड्स हैं किसके, इस सेट ए के। इसके अलावा कोई ऐसा सेट हमें नहीं मिलेगा, कोई ऐसा एलिमेंट इस पीएक्स में से नहीं मिलेगा, पोसेट में से, जिससे सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हों। तो हम कहेंगे ये दो ही अपर बाउंड्स हैं, ये दो अपर बाउंड्स मिल गए। अब हमें चाहिए लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड इन दो, पहली बात तो लीस्ट अपर बाउंड की जो डेफिनेशन कहती है वो एक अपर बाउंड हो। अपर बाउंड हो मतलब इन दोनों में से ही कोई होगा, क्योंकि अपर बाउंड्स तो यही दोनों है, ठीक। वो अपर बाउंड ऐसा हो जो रिलेटेड हो बाकी सारे अपर बाउंड से, वो खुद बाकी सारे जितने भी अपर बाउंड है उनसे रिलेटेड हो। तो इन दोनों में कौन रिलेटेड हो जाएगा बाकी अपर बाउंड से, 1 3 जो है वो इसमें कंटेंट हो जाएगा, ये इसमें कंटेंट नहीं होगा, 1 3 कंटेंट हो जाएगा। तो हमने ये ऑब्जर्व करा हेयर ये 1 3 जो है, 1 3 जो है वो 1 3 में तो कंटेंट होगा ही होगा अपने आप में, और ये 1 3 जो अपर बाउंड है ये 1 2 3 में भी कंटेंट होगा। तो 1 3 जो है वो सारे के सारे अपर बाउंड, ये दो अपर बाउंड तो थे, इन दोनों अपर बाउंड्स में 1 3 कंटेंट है, मतलब एक्स टाइप का एक अपर बाउंड ऐसा मिल रहा है जो बाकी जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड है। अगर कोई ऐसा अपर बाउंड हमें मिले जो बाकी सारे अपर बाउंड से रिलेटेड है, देन वी से दैट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, ठीक है। तो हमने हमने ये ऑब्जर्व करा 1 3 जो है वो 1 3 और 1 2 3 दोनों से ही रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है। इट मींस 1 3 set containing 1 and 3 is the least upper bound of the set A। 1 3 जो है वो least upper bound है सेट A का। तो ये 1 3 least upper bound हो जाएगा। अगर least upper bound अगर एग्जिस्ट करता है, अगर least upper bound एग्जिस्ट करता है तब वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। और अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एग्जिस्ट ना करे, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने पोसेट कंसीडर कर लिया है P लेस देन इक्वल्स टू वेयर P में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 6 12 24 एंड 36, और लेस देन इक्वल्स टू जो है वो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है। और P जो है सेट है उसमें 2 3 6 12 24 और 36 ये एलिमेंट्स हैं P में, ठीक है। ये P विथ रेस्पेक्ट टू लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, एक पोसेट होता है। P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है, इस P में एलिमेंट्स ये हैं, और लेस देन इक्वल्स टू जो रिलेशन है वो कैसी है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हमें इसका कोई सबसेट हमने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया A जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 6, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 2 3 और 6। अब हमें इसका अगर अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं, अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं तो ऐसे एलिमेंट्स
जिनसे ए के सारे एलिमेंट जो हों वो रिलेटेड हों, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट जिनसे रिलेटेड हों वो अपर बाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व करा, वी ऑब्जर्व दैट, और रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है। 236 ऐसे एलिमेंट्स जिनको 236 डिवाइड कर देगा, तो 236 उससे रिलेटेड हो जाएगा। कोई ऐसा एलिमेंट अगर हमें मिल रहा है पोसेट में जिसे 236 तीनों डिवाइड कर दें, तो उससे 236 रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो जाएंगे। इट मींस वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा किसका, ए का। तो हमने ये ऑब्जर्व करा 236 डिवाइड्स 6, 236 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 236 6 को डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस 2 3 और 6 सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 6 से कैसे होंगे, रिलेटेड होंगे, सब 6 से रिलेटेड होंगे। दिस इंप्लाइज 6 इज एन अपर बाउंड, 6 इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए, 6 एक अपर बाउंड है सेट ए का। हमने ये भी ऑब्जर्व करा कि 236 जो है वो 6 ही नहीं 12 को भी डिवाइड कर देंगे, 12 को भी डिवाइड कर देंगे। इट मींस 236 जो है वो किससे रिलेटेड होंगे, 12 से रिलेटेड होंगे। इट मींस 12 इज एन अपर बाउंड, 12 भी एक अपर बाउंड है सेट ए का। इसी तरीके से हमने ये ऑब्जर्व करा कि 236 जो है वो 24 को भी डिवाइड कर देंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे तो हम कह सकते हैं 236 आर रिलेटेड टू 24, 236 जो है रिलेटेड होंगे 24 से, 24 से रिलेटेड होंगे। इट मींस 24 इज एन अपर बाउंड, 24 इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से 236 जो है वो 36 को डिवाइड कर देंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं 236 आर रिलेटेड टू 36, 36 से रिलेटेड होंगे। इट मींस 36 इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, 36 भी अपर बाउंड होगा किसका, ए का, 36 भी ए का अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 12 24 36 ये चार अपर बाउंड्स मिले इस सेट ए के चार अपर बाउंड्स हैं। अब हमें ऐसा अपर बाउंड देखना है जो लीस्ट अपर बाउंड हो। तो लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन ये होती है कि पहली बात तो वो अपर बाउंड हो, मतलब इन्हीं में से कोई होगा, मतलब 6 12 24 और 36 यही चार कैंडिडेट हैं लीस्ट अपर बाउंड होने के। सेकंड कंडीशन, ऐसा अपर बाउंड जो बाकी सारे अपर बाउंड से रिलेटेड हो, मतलब बाकी सारे अपर बाउंड को डिवाइड कर दे। तो इनमें से कौन सा ऐसा अपर बाउंड होगा जो बाकी सबको डिवाइड कर दे, बाकी सारे अपर बाउंड को। तो हियर 6 डिवाइड्स 6 12 24 एंड 36, 6 जो है सबको डिवाइड कर देगा, 6 को भी 12 को भी 24 को भी 36 को भी, मतलब 6 एक ऐसा अपर बाउंड है जो बाकी सारे अपर बाउंड को डिवाइड कर रहा है, बाकी सारे अपर बाउंड को डिवाइड कर रहा है। तो देन वी कैन से दैट 6 इज रिलेटेड टू 6 12 24 एंड 36, 6 सबसे रिलेटेड है, 6 से भी रिलेटेड है, 12 से भी रिलेटेड है, 24 से भी रिलेटेड है और 36 से भी रिलेटेड है, 6 सबसे रिलेटेड है। इट मींस देन वी कैन से दैट 6 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, 6 जो है लीस्ट अपर बाउंड है ए का, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो इस केस में कितना है, 6 है, 6 इज द सुप्रीमम ऑफ ए, 6 ए का सुप्रीमम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।